संसद में पेश करने से पहले सांप्रदायिक हिंसा बिल पर बढ़ी तकरार। मोदी ने पीएम से जताया विरोध। कई दलों ने बताया संघीय ढांचे के खिलाफ। धारा 370 पर उमर अब्दुल्ला ने मोदी को दी बहस की चुनौती। कहा किसी भी कीमत पर धारा से छेड़छाड़ नहीं करेंगे बर्दाश्त। यौन शोषण के आरोपी नारायण साई का हो सकता है नार्को टेस्ट। सूरत की अदालत में 4 बजे होगी पेशी। पुलिस पूछताछ में साई का आरोपों से इंकार। हिट एंड रन केस की फिर से होगी सुनवाई। नए सिरे से होगी गवाहों की पेशी। यूपी में गन्ने को लेकर तेज हुई सियासत। बकाया भुगतान के लिए किसानों ने लगाया जाम। मुजफ्फरनगर में रेलवे ट्रैक पर किसानों का कब्जा। यूपी विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। और दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर अग्नि परीक्षा के लिए तैयार टीम इंडिया। पहले वनडे मैच में प्रोटीआई टीम को चुनौती देंगे धोनी के धुरंधर। आपके बैंक खाते पर है किसी की नजर। फेसबुक अकाउंट से भी कोई कर रहा है छेड़छाड़। इंटरनेट पर जारी है सेंधमारी। जमाना काफी तेजी से हाईटेक होता जा रहा है। लोग अब इंटरनेट का इस्तेमाल करने से हिचकते नहीं हैं। बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, सोशल नेटवर्किंग अकाउंट, जीमेल, याहू, हॉटमेल ऐसे अकाउंट पर लोग पहले की तुलना में ज्यादा एक्टिव हैं। पर समय के साथ साथ ऐसे अकाउंट पर साइबर हमले भी तेज होते जा रहे हैं। क्योंकि ये सभी जो वायरस हैं ये बाहर किसी सिस्टम के साथ में कनेक्ट करते हैं, उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं। यदि आप उनका वो कम्युनिकेशन की लाइन ब्लॉक कर देते हैं तो आप काफी हद तक सुरक्षित हो सकते हैं। तो इस तरह का एक फ्री एंटीवायरस है अवास्ट, एक और फ्री एंटीवायरस है एवीजी, और इसी तरह के कुछ और भी हैं। मिसाल के तौर पर क्लैमविन है, कमोडो है। ये आपको इंटरनेट पर फ्री मिल जाएंगे, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका सिस्टम सिक्योर हो जाएगा। जिंदगी की भागम भाग में इंटरनेट का इस्तेमाल जाहिर तौर पर आपकी राह को आसान करता है, पर इसके इस्तेमाल के लिए थोड़ी भी लापरवाही आपको काफी नुकसान पहुंचा सकती है। इंटरनेट के इन विकल्पों का इस्तेमाल जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है इनके लिए सही और सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी हासिल करना। कभी भी किसी भी ईमेल में आए हुए लिंक को तब तक क्लिक ना करें जब तक कि वो
उसके बारे में आपको भरोसा ना हो कि ये पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि आजकल फिशिंग मेल्स बहुत आ रहे हैं विभिन्न बैंकों के नाम से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम से, जिनमें ये कहा जाता है कि आप अपने अकाउंट को देखने के लिए ये लिंक क्लिक करें। कई बार लोग उसके झांसे में आ जाते हैं और वो लिंक क्लिक कर देते हैं और उसके बाद वो किसी गलत साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां से या तो कोई वायरस आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है या फिर आप वहां जो कुछ भी सूचनाएं देते हैं वो चुरा लिया जाता है। आज की अपनी खास पेशकश में हम साइबर वर्ल्ड से जुड़े हालिया खतरों की चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे खतरनाक वायरस आपकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गए। ये वायरस आपके बैंक खातों के अलावा आपके फेसबुक अकाउंट पर भी अटैक करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और चुपके से आपकी जानकारियां चुरा ली जाती हैं। आज की अपनी खास पेशकश में हम इन वायरसों से बचने के तरीके और इनकी पहचान की जानकारी देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि अपने अकाउंट का पासवर्ड कैसे बनाएं ताकि हैकर्स उसमें सेंधमारी न कर सकें। इसके अलावा हम सुरक्षा के दूसरे तमाम उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। लुटेरा वायरस यानी कि आपके कंप्यूटर पर वो चोर आ चुका है जो आपके अनजाने में ही आपके खाते की जानकारियां चुरा सकता है। फेसबुक और गूगल के हजारों नहीं लाखों पासवर्ड को हैक कर लिया गया है। ऐसे में आप इस्तेमाल करें इंटरनेट तो काफी संभल कर करें, क्योंकि आपकी निजी जानकारियां अब हैकरों के पास पहुंच चुकी है। क्या आपको अनचाहे पोस्ट करते हैं? तो हो जाइए सावधान, आपके अकाउंट पर है खतरनाक वायरस की नजर। आपके फेसबुक अकाउंट पर कई तरह के ऐसे पोस्ट आते हैं जो देखने में काफी आकर्षक लगते हैं, पर होते बड़े खतरनाक है। इस तरह के ज्यादातर पोस्ट गिफ्ट कार्ड के जरिए फैलाए जाते हैं। अगर आपको फेसबुक पर किसी कंपनी का कोई गिफ्ट कार्ड दिखता है तो इसे आंख मूंद कर क्लिक न करें। ऐसा करने से आपकी निजी जानकारियां चोरी होने का डर होता है। इसके न्यूज लिंक के जरिए भी आपके अकाउंट में सेंधमारी की जाती है। वजन कम करने वाले गिफ्ट या फिर फ्री ऑफर टिप्स जाल में लोग आसानी से फंस जाते हैं। ये पहले तो मेल के जरिए आते थे, अब फेसबुक में या ट्विटर में या इस तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इस तरह के मालवेयर लिंक्स के तौर पर आते हैं और वो लिंक्स को खोलने के लिए आपको किसी न किसी तरह से आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। या तो पॉर्न साइट के तौर पर आ जाते हैं या फिर किसी प्राइज के नाम पर आ जाते हैं कि आपको $25,000 मिलियन का प्राइज मिला है, तो आप उसको क्लिक करते हैं। तो अगर आप इनको क्लिक करते हैं तो फिर ये आपके सिस्टम में जाकर बैठ जाते हैं और वहां से फिर ये धीरे धीरे आपकी इंफॉर्मेशन जो है, पर्सनल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते रहते हैं। फेसबुक पर अगर आपके सामने कोई सोशल कॉज या फिर किसी मिशन को फॉलो करने जैसा कोई पेज आता है तो उसे लाइक करने की भूल न करें। भावनाओं में बहकर आप इस तरह के पेज पर क्लिक कर देते हैं और ये आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर देता है। आप जैसे ही ऐसे किसी पोस्ट पर क्लिक करते हैं, आप उसके लाइकर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। ऐसे पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके इम्पोर्टेंट डिटेल्स की चोरी कर ली जाती है। कई बार लोग रिलीजियस जो अंधविश्वास है उसका भी बड़ा फायदा उठाते हैं। किसी हनुमान जी का चित्र लगा होगा कि इसको 15 जगह फॉरवर्ड कीजिए या इसको डाउनलोड कीजिए, तो आप अगर डाउनलोड करेंगे या फॉरवर्ड करेंगे तो वो पहले डाउनलोड होगा फिर फॉरवर्ड होगा, तो आपके वहां जाके वो चुपचाप सॉफ्टवेयर जाके बैठ जाएगा। और इसका ज्यादा इस्तेमाल क्रिमिनल्स कर रहे हैं क्योंकि उनको लोगों के बैंक अकाउंट हैक करने हैं, दूसरी चीजें हैक करनी। स्लोवाकिया की एक एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर ई-टेक ने भी इस तरह की लिस्ट जारी कर यूजर्स को बताया है कि किस तरह के पेज पर क्लिक न करें। तो अगली बार से अपने फेसबुक पेज पर किसी भी तरह के पोस्ट पर आंख मूंद कर क्लिक करने से पहले जरा समझ जाएं। कहीं आपकी छोटी सी भूल आपको बड़ी मुसीबत में न डाल दे। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया।
देश भर में इंटरनेट यूजर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, पर उसी तेजी से इंटरनेट से जुड़े खतरे भी बढ़ रहे हैं। समय समय पर आपके अकाउंट पर वायरस का अटैक होता रहता है, पर कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिन्हें पहचानना और उनसे बचना काफी मुश्किल हो जाता है। आइए हम कुछ ऐसे ही वायरस के बारे में आपको बताते हैं जो आपके लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ये वायरस डेटा चुराते हैं, साथ ही आपके खाते से पैसे भी चुरा लेते हैं। भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 200 मिलियन से ज्यादा की आबादी पर आफत मंडरा रही है, क्योंकि भारतीय साइबर स्पेस में एक खतरनाक वायरस आ गया है जो आपकी जेब खाली कर सकता है, जो आपके ही दस्तावेजों के लिए हजारों रुपए की डिमांड करता है। और अगर आपने ये डिमांड पूरी कर दी तो आपको आपके दस्तावेज मिल जाएंगे, नहीं तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। यानी पैसा दो, दस्तावेज लो। ये खतरनाक वायरस पैसे मांगता है, फिरौती मांगता है। ये वायरस चोरी छुपे आपके कंप्यूटर में घुस जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। हमारे आईटी एक्ट के तहत धारा 66 है जो बहुत ही विशाल पैरामीटर्स को परिभाषित करती है, और इस तरह की गतिविधियां जब आप रैंसमवेयर भेजते हैं और किसी को विवश करते हैं आपको पैसा देने के लिए, जब तक पैसा न दिया जाएगा आप उसका डेटा नहीं खोलेंगे, ये ऑफेंस बन जाएगा। धारा 66 आईटी एक्ट के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है, 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही साथ अगर आपको उस व्यक्ति विशेष की आइडेंटिटी मालूम है जिसने ये रैंसमवेयर का प्रकरण किया है, रचाया है, तो उसके विरुद्ध आप 5 करोड़ रुपए तक का हर्जाना धारा 43 आईटी एक्ट के तहत भी मांग सकते हैं। इस वायरस के बारे में आपको पता तब चलता है जब आपकी फाइल्स ओपन नहीं होती, क्योंकि ये वायरस आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एनक्रिप्ट यानी कि लॉक कर देता है और फिर आपके ही कागजातों को अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगता है। इसलिए साइबर सुरक्षा अधिकारियों ने भारतीय इंटरनेट यूजर्स को एक ऐसे ही ट्रोजन वायरस से सचेत किया है। इस खतरनाक वायरस का नाम है क्रिप्टोलकर। यह आपके डॉक्यूमेंट्स को अनलॉक करने के लिए करीब 18,000 या इससे ज्यादा की रकम मांगता है। दिलचस्प रूप से ये फिरौती किसी प्रीपेड नकदी वाउचर के जरिए मांगी जाती है। अगर आप इसको पीछे से देखें तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो लिखे जाते हैं, चाहे वो मलिशियस प्रोग्राम हो, ट्रोजन हॉर्स चुना हो। कोशिश होती है किसी न किसी तरीके से आपकी इजाजत के बगैर और आपकी जानकारी के बगैर आपके कंप्यूटर में आके स्थित हो जाना, आपके डेटा को लॉक कर लेना और उस ताले की चाबी के लिए पैसे मांगे। ये धोखेबाज वायरस लोकल ड्राइव के साथ शेयर्ड नेटवर्क ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, नेटवर्क फाइल शेयर, जहां तक कि क्लाउड स्टोरेज ड्राइव में भी मौजूद फाइलों को अपना शिकार बना लेता है। क्रिप्टोलकर ईमेल या ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार एंट्री करने के बाद यूजर के सभी गोपनीय सूचनाओं को खतरे में डाल देता है। देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है, पर जहां तक सुरक्षा जानकारियों की बात है इसमें अभी भी भारी कमी है। इसी का फायदा उठाकर हैकर्स आपके अकाउंट में सेधमारी करते हैं। अब तो वायरस का अटैक भी आपके अकाउंट पर होने लगा है, जिससे बचना बेहद जरूरी है। प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो आपने देखा कि ये जो वायरस है ये आपकी प्राइवेट जानकारियां, आपके डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से हैक कर सकता है, लेकिन ये वायरस ऐसा भी है कि आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई को भी मिनटों में उड़ा सकता है। कैसे, हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ है। देखिए मैम, आपका स्वागत है। आइए अब आपको बताते हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जो चुपके से आपके बैंक खाते पर अटैक करता है और आपके पैसे चुरा लेता है। इस वायरस ने भारत के अलावा दुनिया भर के देशों में हाहाकार मचाया हुआ है। अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, कहीं आपका बैलेंस जीरो तो नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट पर लालची वायरस की नजर है। रूसी साइबर अपराधियों ने एक ऐसा कंप्यूटर वायरस तैयार किया है जो भारत समेत दुनिया भर के देशों में हाहाकार मचाए हुए है। ये वायरस किसी भी देश में और दुनिया के किसी भी बैंक खाते से पैसे उड़ा सकता है। माना जा रहा है कि इस वायरस का पता सुरक्षा सॉफ्टवेयर भी नहीं लगा सकते। इस लालची वायरस का नाम है नेवरक्वेस्ट। ये वायरस संदिग्ध वेबसाइट में छिपा होता है। ये लोगों के ऑनलाइन खातों को ऑपरेट करने के लिए यूजर्स नेम और पासवर्ड की चोरी करता है। इन दिनों दो तरह के वायरस बहुत ज्यादा चर्चा में हैं और लोगों में बहुत इनकी वजह से बड़ा आशंका फैली हुई है। वो ऐसा वायरस है जो कि फेसबुक और गूगल और ट्विटर आदि जो आपके अकाउंट्स होते हैं उनमें लोगों के पासवर्ड ले लेता है और उसके बाद उनका दुरुपयोग करता है। उसका जो आउटब्रेक है, उसका जो अराइवल है, वो कुछ साल पहले भी हुआ था, लेकिन उस समय इसका तोड़ ढूंढ लिया गया था। कैस्परस्की नाम की एक कंपनी है और दूसरी ट्रेंड माइक्रो आदि दूसरी कंपनियां हैं जिन्होंने उस समय इसका तोड़ ढूंढ लिया था। लेकिन अब ये कुछ समय बाद दोबारा आया है और इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर, पहले से ज्यादा अभेद्य बनकर आया है और इस बार इसका तोड़ ढूंढना फिलहाल संभव नहीं हो पाया। नेवरक्वेस्ट खाते को पूरी तरह से खाली कर देता है। यह आपके खाते की जमा पूंजी को चेक कर जाता है। इस वायरस का काम तमाम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्की लैब ने दावा किया है कि कंप्यूटरों को संक्रमित करने के लिए नेवरक्वेस्ट अभी तक हजारों प्रयास कर चुका है। इनमें दुनिया के सबसे बड़े बैंकों और निवेश कंपनियों पर भी हमले शामिल हैं। नेवरक्वेस्ट ने अभी तक दुनिया की 28 सबसे बड़ी वेबसाइट को निशाना बनाया है। नेवरक्वेस्ट वायरस ने भारत, जर्मनी, इटली और तुर्की की कंपनियों को अपना शिकार बनाया है। ये वायरस खास तौर पर ऐसे ईमानदार ग्राहकों को निशाना बनाता है जो अपने बैंक खातों या शेयर से जुड़े पासवर्ड और दस्तावेज ऑनलाइन रखते हैं। हमारी सलाह है कि किसी भी सर्वर से बैंक खाते को ऑपरेट करते समय वेबसाइट की पहचान जरूर करें और बिना सोचे समझे कोई जानकारी न दें। स्पेशल डेस्क लाइव इंडिया। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे नेवरक्वेस्ट वायरस दूसरों के खाते में जमा पूंजी को अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता है। ये वायरस इंटरनेट ब्राउजर के साथ स्क्रिप्ट तैयार करता है
स्क्रिप्ट के जरिए हर जानकारी हैकर तक पहुंचती रहती है। कंप्यूटर पर ऑनलाइन अकाउंट ब्राउज करने पर यूजर का नाम और पासवर्ड हैकर के पास कॉपी होकर चला जाता है। हजारों मील दूर बैठा हैकर आपकी हर जानकारी को हैक कर लेता है और इसके बाद यूजर के खाते से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता है, क्योंकि ये सारी गोपनीय जानकारियां उसके पास पहले से मौजूद होती हैं। यानी आपकी मेहनत की कमाई पल भर में किसी इंटरनेट अपराधी के पास पहुंच जाती है। और आइए आपको बताते हैं कि इस वायरस से आप कैसे बचें। क्योंकि क्रिप्टो लॉकर आपकी फाइलों को एनक्रिप्ट करता है, तो आप अपनी फाइलों का एक बैकअप जरूर रखें। बैकअप का अर्थ यह है कि आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण फाइलें हैं उन्हें किसी दूसरी हार्ड डिस्क में या दूसरी पेन ड्राइव में आप उनको किसी दूसरे स्थान पर रखें और संभव हो तो उनको इंटरनेट पर रख लें, ताकि वहां पर कोई वायरस न पहुंच सके। दूसरी जरूरी चीज ये है कि आपके कंप्यूटर में एक ताजा तरीन एंटीवायरस सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। वो सबसे बुनियादी जरूरत है, लेकिन हमारे आमतौर पर उपयोक्ता जो भारत के हैं वो उस पर ध्यान नहीं देते। तीसरी एक एहतियाती कार्रवाई ये हो सकती है कि आप कोई अच्छा फायरवॉल अपने सिस्टम में डालें। फायरवॉल भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर से बाहर जाने वाले संदेशों पर निगाह रखता है, उनको रोक सकता है। तो जाहिर है इंटरनेट जितना सुविधाजनक है उतना ही खतरनाक भी है, लिहाजा इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो बहुत ही एहतियात के साथ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिजनेस जगत की 10 बड़ी खबरें। कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश के सूरत हाल पर नजर है, सियासी दाव पेच पर नजर है, जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, हर 2 महीने के बाद 2 रुपए बढ़ रहे हैं। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। इसके बाद आपका स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं व्यापार जगत की 10 बड़ी खबरें बिजनेस टॉप 10 में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर आए एग्जिट पोल से शेयर बाजारों में खुशहाली का माहौल रहा। आज शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स 407 अंक से अधिक की छलांग के साथ 21,000 के पार खुला। निफ्टी ने 128 अंक से अधिक का उछाल दिखाते हुए 6,280 का लेवल पार कर लिया। विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। अब जल्द ही रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 15 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। गैस सिलेंडर की ढुलाई के खर्च में बढ़ोतरी की वजह से सिलेंडर के दाम बढ़ाने पर पेट्रोलियम मंत्रालय सहमत हो गया है। एचडीएफसी बैंक ने अपना होम लोन रेट 10 बेसिस प्वाइंट बढ़ा दिया। कंपनी अब 30 लाख रुपए तक के लोन पर 10.5% ब्याज लेगी, जबकि 30 से 75 लाख रुपए तक के लोन पर 10.75% का लोन का इंटरेस्ट वसूलेगी। बढ़ी हुई कीमतें 1 दिसंबर से लिए गए होम लोन पर भी लागू होंगी।
गिरते रुपए के बाद हालात सुधर रहे हैं। करीब 30 पैसे की बढ़त के साथ रुपया एक महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर आ गया। $1 61.75 रुपए के बराबर पहुंच गया है। टेलीकॉम नियामक संस्था ट्राई ने अनवांटेड कॉल्स और एसएमएस के मामले में मोबाइल ऑपरेटर को थोड़ी राहत दी है। एक हफ्ते में अब 50 अनचाही कॉल्स और एसएमएस की शिकायत आने पर ऐसे मोबाइल ऑपरेटर्स पर कार्रवाई नहीं होगी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम दिल्ली में आज महिला बैंक का उद्घाटन करेंगे। राजधानी के नेहरू प्लेस में भारतीय महिला बैंक का पंजीकृत कार्यालय बनाया गया है। कार निर्माता कंपनी होंडा देश में अपने कारों के सभी मॉडल की कीमतों में जनवरी महीने के पहले हफ्ते से बढ़ोतरी करेगी। कंपनी प्रतिकूल विनिमय दर और मुद्रास्फीति प्रभावों को दूर करने के लिए कदम उठाएगी। शादी के सीजन की शुरुआत में ही सोने के इंपोर्ट में भारी गिरावट के चलते इसकी डिलीवरी मिलने में 3-4 हफ्ते का समय लग रहा है, जिससे ज्वेलर्स काफी परेशान हैं। वोडाफोन की अगले 2 साल में भारत में $3 अरब के निवेश करने की योजना है। कंपनी यह निवेश ग्रामीण इलाकों में अपने नेटवर्क के विस्तार में करेगी। सरकार ने भेल और कोल इंडिया के विनिवेश की दिशा में फिर से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। कोल इंडिया के 10% विनिवेश की योजना बनाई गई थी, लेकिन ट्रेड यूनियनों की ओर से भारी विरोध के बाद इसके 5% शेयरों का ही विनिवेश करने का फैसला किया गया। आपकी जेब आपका बजट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की दमदार खबरों के लिए बने रहिए लाइव इंडिया के साथ।